करम में अब तक आपने देखा। I love you, मानसी। मजाक कर रहे थे? हाँ, मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक फिर कभी मत करना चाहिए। तुमने भी सारी उम्मीदें छोड़ दी ना। तुम्हें भी यही लगता है कि मैं और विपुल कभी एक नहीं हो सकते? अगर मेरी किसी बातों से आपको ऐसा लगा, आई एम रियली सॉरी। क्या बात है मानसी, इस वक्त तुम यहाँ? इज एवरीथिंग ओके? नथिंग इज ओके जय। आज उस औरत का फिर से फोन आया था। मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा चले जाने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें पाने के लिए आया हूँ। दीदी, मैं अदिति हूँ। मैं जय की पहली और लीगल वाइफ हूँ। ये कौन है बेटा? पापा। हाँ, ये आपके पापा हैं। देखिए, ना तो मैं आपको जानता हूँ और ना मैं इस बच्चे को जानता हूँ। ऐसा मत कहो जय, प्लीज। मत कहो कि तुम हमें नहीं जानते। तुम्हारे सिवा है ही कौन हमारा इस दुनिया में? प्लीज ये नाटक बंद कीजिए। नहीं जय, ये नाटक नहीं है। कोई भी औरत अपने चरित्र पे कीचड़ नहीं उछालना चाहेगी। ये तो मेरी मजबूरी है जो मैं यहाँ क्या मजबूरी है तुम्हारी? अब मैं नहीं जानना चाहता कि क्या मजबूरी है तुम्हारी, या तुम्हें कोई मजबूर करे सब करने के लिए। देखिए, आप बेकार में हमें परेशान कर रहे हैं। अगर आप 1 मिनट भी और यहाँ रुकी ना तो मैं वॉचमैन को बुलाकर बाहर निकलवा दूंगा आपको। ठीक है, आज तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन ये मत समझना कि तुम बच जाओगे। तुम्हें मुझे और मेरी बेटी को अपनाना ही होगा, क्योंकि ये मेरा हक है। आज मैं रसगुल्ला खाऊंगी। अरे बिल्कुल नहीं दादी, डायबिटीज है, तुम कैसे खाओगी यार? रसगुल्ला नहीं। पापा चलो खाना तो खाते हैं, बहुत भूख लगी। अरे बेटा कुछ देर सब्र करो, जय और मानसी को आने दो। अरे इन दोनों ने बड़ी देर लगा दिया। हाँ, नेहा बेटा एक काम करो, ओवन में रख दो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा सब। लो जय और मानसी आ गए। अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों? यहाँ सब लोग तुम्हारी वेट कर रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली मैं मानसी को ड्राइव पर लेकर गया था और वो रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ थी तो ट्रैफिक में फंस गए थे हम लोग। ठीक है ठीक है, अब बातें ही करते रहोगे। चलो चलो, सबको भूख लगी है, खाना खाने चलो। हाँ मम्मी, हम अभी फ्रेश होकर आते हैं। ठीक है चलो। अरे जय, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, आज ऑफिस में तुम्हारे लिए फोन आया था, किसी औरत का था। अदिति नाम था उसका। हाँ, वो मैं कल फोन कर लूंगा भैया। नहीं जय, उसने कहा कि फोन अर्जेंट करना। मानसी मेरी बात तो सुनो। मानसी, मानसी प्लीज देखो, मेरे से इस तरह से बिहेव मत करो। मानसी मेरी यकीन करो, मैं नहीं जानता उसे, मैंने आज तक कभी उसे नहीं देखा है। देखो मानसी, कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ। जय, मैं तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो है जो हमारे खिलाफ ये सब करवा रहा है। कौन हो सकता है वो? मानसी देखो, मुझे तुम्हारा वादा चाहिए, प्रॉमिस चाहिए मानसी। भले दुनिया की सारी ताकतें हमें अलग करने की कोशिश करें, लेकिन हमारे बीच में दूरी कभी नहीं आएगी। जय, मैंने अपने आप से एक वादा किया है कि मैं जिंदगी के हर उतार चढ़ाव पर तुम्हारे साथ रहूंगी, और तुम्हें देखने के बाद मेरा ये वादा और मजबूत होता जा रहा है। पता है मानसी, मैंने हमेशा सुना था कि पत्नी के आने से वो पति के आधे दुख दूर कर देती है, लेकिन आज महसूस भी कर रहा हूं। हेलो हेलो, दीदी दीदी क्या बात है, आप रो क्यों रही है? मानसी, मानसी के पड़ौदा आ गया।
टॉर्चर कर रहा है मुझे यहाँ पर, बहुत टॉर्चर कर रहा है। दीदी दीदी जस्ट इग्नोर हिम, इग्नोर हिम। हेलो हेलो जो हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्या सोच रहे हैं आप? एक लाचार बेटी का लाचार बाप उसकी बेटी के भविष्य के अलावा और सोच भी क्या सकता है। न जाने क्या होगा मेरी केतकी का। अंकल, आपकी आंखों में आंसू? आंटी, मुझे पता है अंकल कि आप लोग केतकी दीदी को लेकर परेशान हैं। अंकल, आपको पता है, आप एक बार मेरे घर पर आए थे मुझे हौसला देने। तब आपने मुझसे कहा था कि बुरे वक्त से डरकर इंसान को कभी अपना हौसला नहीं खोना चाहिए, बल्कि हिम्मत से उस बुरे वक्त का सामना करना चाहिए। और अगर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। अंकल, मेरी दादी ने मुझसे कहा था, एवरीथिंग विल बी फाइन एट द एंड, एंड इफ इट इज नॉट फाइन देन इट इज नॉट द एंड। मुझे जिंदगी जीना आप लोगों ने सिखाया है, और मैं इस तरह से आप लोगों को जिंदगी से हारते हुए नहीं देख सकता। आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए आंटी, आपको ऐसा लगता है कि विपुल जी से अलग होकर केतकी दीदी ने कोई गलती की है? गलती विपुल जी की है जो वो अपनी पत्नी को नहीं समझ पाए, उनके प्यार को नहीं समझ पाए। रोना उन्हें चाहिए, हमें नहीं, जो उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया है। और आंटी, एक बात और कहूंगा कि जिंदगी जितने पॉजिटिव तरीके से जी जाए, जिंदगी उतनी आसान हो जाती है। और आप प्लीज अब रोना बंद कीजिए आप लोग, हाँ एकदम। और प्रिया, तुम जल्दी से हमारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लेकर आओ, और चाय में मुझे नमक नहीं शक्कर चाहिए, ओके? और आप लोग प्लीज इस तरह से क्यों रो रहे हैं? अब तुम जाओगी, लेकर आओगी चाय? हेलो केके, शमा हियर। वेयर आर यू? मिसिंग योर लॉट। मेरा मैसेज मिलने के बाद तुरंत फोन करना। लव यू। हेलो हेलो, केके से बात कर सकती हूँ प्लीज? सर ऑफिस नहीं आए हैं। कब वापस आएंगे? सर तो आउट ऑफ बॉम्बे गए हैं। आउट ऑफ बॉम्बे? कहाँ गए आप बता सकती हैं प्लीज?
सर बड़ौदा गए हैं। बड़ौदा? हाँ, उन्होंने आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दी। ऑफिस के काम से गए हैं? नहीं, ऑफिस के काम से नहीं गए, अचानक उन्हें जाना पड़ा। एनी मैसेज मैम? नो, नथिंग, थैंक्स। के बड़ौदा क्यों गए? क्या वो केतकी भाभी से? मिस्टर मेहता, मुझे ये बताइए कि अगर एमडी ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस के अगर हम टेंडर निकालते हैं तो मिस्टर मल्होत्रा के ग्रुप पर कितना फर्क पड़ता है इससे? सर, हमारे डिमांड्स कुछ ज्यादा है। एमटी कंपनी हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करती है तो वो मल्होत्रा कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर पाएगी। वो उनके कैपेसिटी के बाहर होगा। या कम इन। हेलो मिस्टर श्रॉफ। मैं अभी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में हूँ, जानती हूँ। आपकी सेक्रेटरी ने मुझे सब बता दिया है, लेकिन मैं आपसे इस वक्त कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं आता नहीं रुक सकती, मुझे इसी वक्त आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम ये नाटक क्यों कर रही हो? नाटक? तुम्हारा मतलब है मेरी मजबूरी? जय, तुम अब भी इस हकीकत को झुठलाना चाहते हो? ऑफिस सही है। देखो जय, तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और न ही तुम्हारे और मानसी के बीच आना। मैं तो सिर्फ हमारी इस बच्ची के... ये हमारी बच्ची नहीं है, और प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। और ये रोना बंद करो, इन आंसुओं का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो मैं समझ ही गई हूँ, पत्थर दिल हो चुके हो तुम। तुम्हारा अपना खून तुम्हारे दिल को... Get out! Please get out of here. क्या बात है जय, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हेलो। हेलो शमा। कि तुम बड़ौदा में क्या कर रहे हो? यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, अब मुझे सब पता चल गया। तुम झूठे हो, you're a liar, you ditched me केके। दरअसल तुम वहां केक की भाभी से मिलने गए हो। हाँ, मैं केतकी से मिलने गया था, लेकिन शमा मैं तुम्हारे लिए गया था। What do you mean by मेरे लिए? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बड़ौदा जाके केतकी की भाभी से मिलो। शमा, केतकी मुझे ब्लैकमेल कर रही है। वो अच्छी तरह जानती है मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूं। इसी बात का वो फायदा उठा रही है। देखो केके, जो कुछ भी कहना है वो साफ साफ कहो। केतकी ने मुझसे कहा कि अगर मैं उससे मिलने बड़ौदा नहीं आया तो वो दुनिया से ये कह देगी कि तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है। इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझ लो। आखिरी बात कह देता हूं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। मैंने केतकी भाभी जैसी गिरी हुई औरत अभी तक नहीं देखी। उन्होंने मुझे बदनाम करने की धमकी देकर केके को बड़ौदा बुला लिया। गंदी है वो। आपसे एक बात कह देती हूँ भैया, अगर भाभी ने इस घर में एक कदम भी रखा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। And I'm serious भैया, I'm serious।
जय, पानी। नो थैंक्स। क्या बात है, थके हुए लग रहे हो। थक गया मैं मानसी, थक चुका हूं मैं। हर रोज की नई प्रॉब्लम सहते सहते थक गया हूं। मुझसे और प्रॉब्लम नहीं सही जाती। झगड़ा हुआ किसी से? वो आई थी ऑफिस में। फिर तुमने क्या कहा? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि इस तरह की नाटक क्यों खेल रही है वो, लेकिन मानसी उसे कुछ समझ में नहीं आया। निकाल दिया मैंने उसे ऑफिस से बाहर, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि उसका अगला कदम क्या होगा। वो और कुछ नहीं करेगी जय, और तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे ऑफिस से निकाल दिया। उसे समझ में आ गया होगा कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। तुम देखना, वो दोबारा तुमसे मिलने नहीं आएगी। ये लो। जय, कोई अदिति नाम की लड़की आई है तुमसे मिलने, बहुत प्यारी है। कौन है वो? कहाँ है वो? अब बाहर मम्मी पापा से बात कर रही है, तुम भी आ जाना, ठीक है? ये औरत सब सच कह रही है? नहीं पापा, ये मैं इस औरत को नहीं पहचानता हूं, और ना इस बच्ची को। समझ में नहीं आता झूठ क्यों बोल रही है ये। और मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। प्लीज जय, अब तो सबको सच सच बता दो। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। You just shut up! पापा, मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। ये सरासर झूठ बोल रही है मेरे खिलाफ। अच्छा, तो क्या ये भी झूठ है कि आज से 5 साल पहले तुम अपने जन्मदिन पर अहमदाबाद गए थे? हाँ, गया था। और क्या ये भी झूठ है कि तुम उस वक्त होटल एम्बेसडर में रहे थे? हाँ, रहा था। रूम नंबर 304। वो मुझे याद नहीं, लेकिन तुम ये सब बातें कैसे जानती हो? क्योंकि उस रात मैं भी तुम्हारे साथ उसी रूम में थी। उस रात शराब की नशे में तुमने मेरा रेप किया था। और फिर जब दूसरे दिन तुम्हें इस गलती का एहसास हुआ, तुमने मुझसे आके माफी मांगी और उसी वक्त मुझसे शादी भी कर ली।